आपका स्वागत है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे ने खास बात की, हम आपको दिखाते हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ है। सर, जन आशीर्वाद यात्रा 2022 चुनाव की डोर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथ में, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा तो हमारे उन नए माननीय मंत्रीगणों को क्षेत्र में जाकर के जनता का अभिवादन करना, उनका आशीर्वाद लेना का कार्यक्रम है। और साथ ही साथ जहाँ तक रही बात 2022 विधानसभा चुनाव का, उसका इस यात्रा से कोई मतलब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर नए मंत्रियों को शामिल किया है और इन सांसदों को, प्रतिनिधियों को क्षेत्र की जनता ने चुन के भेजा है, तो जिसके भी क्षेत्र में सांसद को वहां की जनता ने चुन के भेजा है, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के उस जनता का आशीर्वाद लेना इनको कर्तव्य के रूप में ये पहला कार्यक्रम रखा गया है। और रही बात चुनाव का, तो चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ते भी आ रहे हैं, जीतते भी आ रहे हैं। इसका स्टेटमेंट देखें, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो क्या जब ये बिल संशोधन किया गया तो सरकार को चाहिए था कि पहले ही उस कोटे को बढ़ाया जाए? अब इस समय तो उसमें क्या विपक्ष गूंगा बहरा अंधा हो गया था? ये बात तो उनको उसी समय पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था। लेकिन विपक्ष की आदत है केवल सड़क पर आवाज उठाना, पार्लियामेंट में तो बाहर हो जाते हैं। ये सारे के सारे विपक्ष के लोग पार्लियामेंट से पलायन कर जाते हैं और जनता को भरमाने के लिए सड़क पर आके अनाप शनाप बयान देते हैं। सही मायने में पार्लियामेंट में कोई चीज प्रस्तुत हो रही है तो उस पर बहस करने का भी उससे ज्यादा उचित प्लेटफॉर्म कोई और नहीं होता। लेकिन जो उचित प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर ये बोलने से कतराते हैं, वहां पार्लियामेंट में आते नहीं है, अब बाहर जाकर के लंबी चौड़ी बातें करते हैं। तो विपक्ष तो खुद पूरे देश को धोखा दे रहा है, पिछड़ों को धोखा दे रहा है, दलितों को धोखा दे रहा है। इसलिए हम पिछड़ों की आवाज को बहुत महत्व इसलिए नहीं देते कि जब बोलना रहता है तो उस समय चुप रहते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि ओबीसी संशोधन आरक्षण पास जरूर हुआ है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, नीति और नियत सरकार पर निर्भर कर सकती है। इसलिए केंद्र सरकार को भी चाहिए कि अब इसका कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर रुकते हैं।